खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रिपल तलाक के खिलाफ हमने कई डिबेट्स की, टीवी चैनलों के जरिए इस दंश को झेलने वाली मुस्लिम औरतों के दुख दर्द को कई बार बयां किया गया, उनकी परेशानियां सत्तानशीनों तक पहुंचाई गई और नतीजतन मौजूदा सरकार ने पीएम मोदी की पहल पर ट्रिपल तलाक बिल को लोकसभा में पास भी करा दिया, जिसे महिलाओं की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हम सहाफियों पर एक बड़ा तबका यह आरोप लगा रहा है कि आप एक पक्ष की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह आवाज उस पिछले महीने के आखिर में उस वक्त और बुलंद हुई जब राजस्थान के झुंझुनू में लाखों की संख्या में सड़कों पर निकलकर मुस्लिम महिलाओं ने ही ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार के इस कदम का जोरदार विरोध किया। इसके बाद से यह सिलसिला आज तक थमा नहीं। जगह जगह कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तो कभी दूसरे महिला संगठनों की तरफ से ऐसे मौन जुलूस बार बार निकाले जा रहे हैं। आज भी दिल्ली में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई। महिलाओं का कहना है कि तलाक और निकाह का कानून शरीयत और कुरान में मौजूद है और उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है जिसे बदले जाने की जरूरत है। एक शिकायत यह भी है कि बिल लाने से पहले मुस्लिम समाज से बात नहीं की गई। तो आज बिग बुलेटिन में इन्हीं महिलाओं से जुड़ी आवाज को बुलंद करता बड़ा सवाल यही कि अब ट्रिपल तलाक बिल से महिलाओं को कैसा एतराज, इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अब 3 तलाक बिल के खिलाफ क्यों उतरी मुस्लिम खवातीन? दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट में खवातीन का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 तलाक बिल के खिलाफ एहतजाज। 3 तलाक पर सियासत के खिलाफ अब हिंदू खवातीन ने भी उठाई आवाज। तकरीबन 1 साल से मौजूद बहस रहा 3 तलाक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। वहीं अब राज्यसभा में इसको पास कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो वहीं दूसरी जानिब 3 तलाक बिल को शरीयत में मुदाखलत और खवातीन मुखालिफ बिल बताया जा रहा है, जिसकी मुस्लिम खवातीन खुद मुखालफत कर रही हैं। शरीयत में मुदाखलत और 3 तलाक बिल के खिलाफ मालेगांव में 2 लाख से जायद मुस्लिम खवातीन ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। भोपाल में भी 3 तलाक बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खवातीन विंग ने एहतजाज किया। पटना समेत राजस्थान में भी 3 तलाक मुखालिफ बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। वहीं अब 3 तलाक पर सियासत के खिलाफ हिंदू खवातीन ने भी आवाज उठाई है। इलाहाबाद में खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम महिला अधिकार संगठन ने 3 तलाक पर होने वाली सियासत पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। हिंदू खवातीन का कहना था कि अगर हुकूमत मुस्लिम खवातीन के लिए वाकई संजीदा है तो उनकी तरक्की के लिए ठोस इक़दाम करे। जो कहा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए वो सच में होना चाहिए, न कि उनको गुमराह किया जाए, वोट की राजनीति की जाए। अगर 3 तलाक का मुद्दा प्रधानमंत्री जी लाए हैं और जो कह रहे हैं उसको अगर सच में वो फॉलो किया जाए तो अच्छा है। हर सरकार ये कहती है कि हम महिला के लिए काम कर रहे हैं, हम महिला के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों राजनीति हो रही है? ये ज़रूर ये बिल पास होना चाहिए, एकदम कंफर्म बात है ये। मैं ये सब तो नहीं जानती हूँ कि मैं मुस्लिम या हिंदू के बारे में बताऊँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी के हित के बारे में सोचती हूँ। दिल्ली में इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग की खवातीन कारकुनान ने 3 तलाक बिल की जमकर मुखालफत की है। यह एहतजाज आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किया गया। एहतजाज में खवातीन ने ट्रिपल तलाक बिल को खवातीन मुखालिफ बताया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस बिल को वापस ले, क्योंकि इससे खवातीन को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। Women are appealing with their rights and all. This year, Women's League, we are here in Delhi to appeal the government to reject the triple talaq bill because actually it doesn't serve any purpose for the Muslim women. We appeal to government. We, the Muslim women, must be allowed to live as per our law, personal law. We are proud of our personal law. We are following our personal law and reject the bill. हुकूमत का दावा है कि मुस्लिम खवातीन और बहनों को इंसाफ दिलाने के मकसद से 3 तलाक बिल लाया गया है, लेकिन हुकूमत को यह समझने की जरूरत है कि मुसलमानों में तलाक की शरह दूसरी बिरादरियों की बनिस्बत बहुत कम है। हुकूमत मुल्क की तमाम खवातीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती तो बात कुछ और होती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
तो अब ट्रिपल तलाक बिल से महिलाओं को कैसा ऐतराज, यह है हमारा आज का सवाल। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाइना एनसी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से वो हमारे साथ लाइव इस बहस में जुड़ चुकी हैं। शाइस्ता अंबर ऑल इंडिया वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी हैं। और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर इशरत जहां भी नजर आएंगी, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, स्टूडियो में मेरे साथ आ चुकी हैं। शाइस्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे याद है कुछ दिनों पहले एक डिबेट में आपने ये बात उठाई थी कि भले ही मुस्लिम महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये ट्रिपल तलाक बिल पास हो पाया लोकसभा में, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं, पूरी तरीके से हमारी बातें नहीं मानी गई हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि पूरे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं बाकायदा ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ, और कह रही हैं कि यह गलत कदम उठाया गया है हमसे बिना राय मशवरे के। इसका क्या रीजन आपको नजर आता है? पिछले महीने हमने झुंझुनू में देखा, करीब 1 लाख महिलाएं वहां पर सड़कों पर आ गईं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इसी के चलते हमने यह फैसला किया कि उन महिलाओं की आवाज को भी अनसुना ना किया जाए, उन्हें भी यहां पर रखा जाए। क्या आपको रीजन नजर आता है इस प्रोटेस्ट का? समीर साहब, पहली बात तो मैं यह सभी आज की यौम ख़वातीन जो एक त्योहार की शक्ल में मनाया जाता है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया काफ़ी मजबूती से हर औरतों को उस गांव, उस गलियों से लेकर आते हैं जो अपनी अपनी शख्सियत में उन्हीं ने नुमाया किरदार अदा किया है। रहा ये तलाक के बारे में, मैं कहना चाहूंगी कि सरकार बाद में आई है। महिलाएं पहले पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल कज़ा जाती थी और वहां अपने मसले के हल सोचती थी। पहली बात तो बहुत सारी औरतें दारुल कज़ा ही नहीं जानती थी। वो जब परेशान होती थी तो या तो फैमिली कोर्ट जाती थी, या महिला थाना जाती थी, या थाना चौकी जाती थी। वो दारुल कज़ा का रास्ता भी नहीं जानती थी। जब उनको बताया गया तो वहाँ एक तरफा फैसला होता था कि हाँ, तुम एक शौहर आया और उसने कहा मैंने अपनी बीवी से इख्तलाफ है और ये शिकायत है, मैंने तलाक दिया, क्या ये तलाक हुआ? जबकि दारुल कज़ा को दोनों की बात सुननी चाहिए। जब इंसाफ नहीं हुआ तब औरतें अदालत की तरफ गई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया। जब हमने सायरा बानो का पिटीशन देखा तो उसमें पता चला कि उसमें कई चीजें ये शामिल की जा रही है जिसमें कॉमन सिविल कोड भी आए। तो हम कॉमन सिविल कोड नहीं चाहते थे। मैंने ये कहा था कि हमारे देश की मुसलमान नहीं, कॉमन सिविल कोड की अभी तक बात तो आई नहीं है सामने। ये कॉमन सिविल कोड वाला मसला कहां से बार बार आ रहा है? ये कुरान के कानून ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो ट्रिपल तलाक बिल है उसमें कहीं भी कॉमन सिविल कोड की बात नहीं की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की गई है। शाइस्ता जी, आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैंने आपसे ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंफ्यूजन कहां से हो रहा है? शाइस्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, मैं ये क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कुरान शरीफ के ये कानून के खिलाफ है, कानून मदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 3 तलाक को बिल्कुल कहा कि इसका कोई वजह नहीं है जब तक आप काउंसलिंग और गवाह नहीं हो। ये इसको पूरी तरह से वैधता, इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। अब जब हम लोगों को गवाह और काउंसलिंग होनी चाहिए, सूरे तलाक को उठा करके देखिए, उसमें गवाह और काउंसलिंग है। और तलाक बिल जो आ रहा है उसमें हमें इतराज है। इतराज ये है कि वो पूरी तरह से औरतों के लिए बहुत मुकम्मल कानून नहीं है, इसलिए हम औरतों को भी बिठाल करके पूछा जाना चाहिए। और दूसरे ये कि तब कहाँ था ये औरतें हमारी ये सड़कों पे बहनें जो उतारी गई, ये पर्सनल लॉ बोर्ड या उलमाए किराम ने उतारा औरतों पे, तब कहाँ थी जब व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे और इमराना जैसी औरतों के तलाक, ससुर ने रेप किया तो तलाक, शौहर बेटा बन गया और ससुर उसका बाप शौहर बन गया, तब सड़के पे क्यों नहीं उतरी? ये व्हाट्सएप, इंटरनेट तलाक, इस तरह के तलाक पे सड़कों पे औरतें क्यों नहीं निकली कि हमें ये इस तरह का तलाक नहीं चाहिए? औरतों की जिंदगी कुरान की सूरह तलाक के ऑल इंडिया वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है? वो भी तो औरतें बहन थी उनकी, वो भी तो औरतें बेटियां थी। शाइस्ता जी, ऑल इंडिया वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह के तमाम प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है?
देखिए, कुछ चीजों में तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि इन औरतों को पूरी बात समझाई नहीं गई। इन औरतों को चाहिए हम जैसे सब लोगों को मिल करके वो बुलाते और ये कहते कि आप सब लोग इस्लाम के मानने वाली हैं और हम सब लोग इस्लाम पर ईमान रखते हैं, दीन पर ईमान रखते हैं, हमारा खात्मा दीन के साथ ही हो और दीन के साथ ही शुरू हो। तो हम लोगों को ये क्यों कहा जाता है कि हम लोग दीन के खिलाफ हैं, हम लोग शरीयत के खिलाफ हैं, हम लोग कुरान पाक के तलाक के खिलाफ जा रहे हैं, कानून ला रहे हैं? कतई नहीं, हम कुरान पाक के ठीक है शाइस्ता जी, चलना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। शाइना एनसी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रही हैं। और शाइना जी, अब ये तमाम मैं देख रहा हूं पिछले महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, कहीं कहीं लाखों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ। अब सरकार का रुख क्या होगा? समीर जी, सबसे पहले ये सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि इस्लामिक कंट्रीज में ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया है। पाकिस्तान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी हो, इतने सारे देश, 22 ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। ये जंग कोई मुसलमान महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं है, ये है जेंडर इक्वालिटी और हर एक महिला का सम्मान को लेके। भूलिएगा मत, ये याचिका जो दर्ज हुई थी आदरणीय कोर्ट्स में, वहां लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान महिलाओं ने कहा कि हमें हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। तलाक 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 बोलते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, SMS पे, और आप हमारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ये सरकार ने सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। जो कांग्रेस के शासनकाल में वो बोलते थे लेकिन सिर्फ बोल वचन रहे, वहां हमने सिर्फ ये देखा कि महिलाओं को एक सम्मान मिले, जेंडर इक्वालिटी की ये लड़ाई में हर एक को एक मौका मिले। जहां नॉर्मल डिवोर्स है, आप फैमिली कोर्ट में जाके चर्चा भी कर सकते हैं। जहां रेकन्सिलिएशन की बात है तो वहां काउंसलिंग भी होता है। समाज के ठेकेदार जो अपने आप को ऐसे उजागर करना चाहते हैं कि जो वो बोल रहे हैं सबसे सही है, वहां विश्वास के साथ हमें कहना पड़ेगा कि एक कोर्ट है इस देश में, एक जुडिशरी है जो जिनकी सोच विचारधारा है जस्टिस टू ऑल एंड अपीसमेंट टू नन, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमें जरूर सोचना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने जिक्र कर दिया, उसी से तो डर है। ये महिलाएं भी जो हैं, जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि भाई दरअसल सरकार की मंशा कुछ और है, ये तो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है देश में और हम तो बिना मतलब के हथियार बन गए। इशरत जहां हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। इशरत, आप कुछ ऐड करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया शाइना ने। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड चूंकि क्लियर नहीं किया ट्रिपल तलाक के मामले को, ये मामला जब अदालत की चौखट पर पहुंचा तब तक आप लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। जब अदालत से मामला क्लियर हो गया कि भाई ट्रिपल तलाक को हम रद्द कर रहे हैं, तब फिर कांग्रेस पार्टी सामने आई। इसीलिए आज आपकी पार्टी पर उंगलियां उठ रही, शाइना उठा रही। समीर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे अभी शाइना जी ने कहा, और ये दलील हमेशा बीजेपी की तरफ से दी जा रही है कि इस्लामिक स्टेट को की तर्ज पे हमने भी जो है वो इंडिया में ट्रिपल तलाक को जो है वो एबॉलिश किया है। वो एक अच्छा कदम था, बहुत सराहनीय कदम है और कांग्रेस पार्टी डे 1 से उसको सपोर्ट करती रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है आप कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स को जो है छुपाकर भी चल रहे हैं। एक तरफ तो आप ये दलील दे रहे हैं कि हम इस्लामिक स्टेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये नहीं बता रहे पूरे मुल्क की आवाम को कि इस्लामिक स्टेट जहां पर ये अबॉलिश हुआ है, सिस्टम खत्म किया गया है, वहां पर इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। क्योंकि आप ये देखें समीर भाई, जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है और फाइंडिंग में ये कह दिया गया है साफ साफ कि ट्रिपल तलाक जो है वो नल एंड वॉइड है और इलीगल है, तो उसके बाद मैरिज तो खत्म ही नहीं हुई है। उसके बाद उस बेचारे हस्बैंड को, मैं बेचारा भी नहीं अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगी बल्कि ये कहना चाहूँगी कि एक आदमी जो ना समझी में अगर ऐसा कदम उठा भी रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल दिया है कि वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा कानून की नज़रों में, तो उसको कम से कम हस्बैंड और जो मतलब एक जिम्मेदारी के साथ उसे अपने बच्चे भी देखने हैं, उसे अपनी वाइफ भी देखने, क्योंकि अभी ये
वेडलॉक जो है वो टूटा नहीं है, ये शादी खत्म नहीं हुई है, तो इसको क्रिमिनलाइज करने का फायदा क्या है? ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि हेस्टीनेस थी, बहुत जल्दबाजी में कदम लिया गया। जैसे डिमोनेटाइजेशन का हम एग्जांपल लेते हैं कि अमीर और गरीब का फर्क जो है वो खत्म करेंगे, लेकिन फर्क नहीं खत्म हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई कि हमने अपने दिल की कर ली। हालांकि सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि नोटबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ, ना गरीब ठीक है, वो अलग मुद्दा है शायना जी, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर लबोलुआब यही निकलता नजर आ रहा है, जिस बात का जिक्र इशरत ने भी किया कि जिस तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया गया है इसको, वो सरासर गलत है। 3 साल की सजा का जो प्रावधान रखा गया है वो सरासर गलत है। आवाज ये भी उठ रही है कि भाई उस पीरियड में पत्नी का क्या होगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? समीर जी, आप एक सर्वे कीजिए, एक इंडिपेंडेंट सर्वे भारत के हर एक मुसलमान महिलाओं के साथ। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि किस तादाद में मुसलमान महिला खुश है इस सरकार के साथ, क्योंकि उनकी जो अंदरूनी बात है कि ट्रिपल तलाक को लेके उनकी जिंदगी तबाह होती थी, वहाँ उनको एक राहत मिल रही है। और कानून का खौफ क्यों न हो? आप मुझे बोलिए, आज जो कोई व्यक्ति बोले तलाक 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 और फिर सोचे कि उनको कुछ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए? उनको एक जेल में जाने की भी नौबत आ जाएगी, क्योंकि कानून का खौफ जब है तब वो सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। मैं मानती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर एक राय मत के पीछे एक रैशनल है, लॉजिक है गवर्नमेंट का, और वो चर्चा के लिए जब आता है हाउस में तब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और समझना चाहिए कि भूमिका इज ओनली फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड नॉट। ठीक है, मैं आता हूं शाइस्ता जी आपके पास। मुझे पता है आप इस पर रिएक्ट करना चाह रही हैं, और मुझे शाइना एक सवाल यहां पर जहन में यह भी आता है कि क्या ये औरतें जो इस बिल के खिलाफ अब लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर, इनकी बात को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है, अनसुना किया जा सकता है, या इसको भी एड्रेस करेगी सरकार? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करूंगा इस डिबेट में, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो अब ट्रिपल तलाक बिल से महिलाओं को कैसा ऐतराज? जिस तरह से लगातार पूरे देश भर में मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस बिल के खिलाफ, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी खुद मुस्लिम महिलाओं ने। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नूरबीना रशीद जो हैं वो भी हमारे साथ अब जुड़ रही हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विमेन विंग की, वो भी हमारे साथ हैं। और नाइश हसन सोशल एक्टिविस्ट हैं लखनऊ से, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। नूरबीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसी के तहत ये सारे प्रोटेस्ट अंजाम दिए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, और आपका स्टैंड क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड माना जाए क्या? Yes, actually today is the International Women's Day. Globally, all women are appealing for their rights, and all organizations, they are demanding their own needs and requirements. But we, the Indian Union Women's League, it's the women organization that is the frontal organization of the political party Indian Union Muslim League. We today appeal to our government to withdraw the bill, that is the bill, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage 2017 bill. Actually, the Lok Sabha has passed this bill. Now the bill is on the table of Rajya Sabha. According to us, it is a very dangerous bill. What the Supreme Court says in Shaira Banu case, how the Honorable Supreme Court declared the instantaneous talaq, that is the talaq-ki biddat, is unconstitutional and it is declared as null and void. And the Supreme Court
give direction to the legislature, that's the parliament, to make law to that effect. Our honorable Supreme Court never observed that. But why are you calling it dangerous, ma'am? What is the problem? Criminal offense. Because it, you see, there are only very few sections in this bill. All the bills are self-contradictory. In the sections in the bills are self-contradictory. We say that it is a dangerous that actually it is a marriage among the Muslims is a civil contract, and after so many years fight, we got in 1985 in India there is family court is established, and all the problems relating disputes relating within the family and connecting with the family are dealt in the family courts. But as per the according to the present bill, the section 3 says that when a man pronounces talaqi biddat, but if it is declared null and void. If someone is giving triple talaq in one sitting, next section, ma'am, ma'am, can you hear me? If someone is giving triple talaq in one sitting, are you finding it right on social media platform, on Facebook, on WhatsApp? That is right, ma'am, according to you? See, our demand is that the bill is a very futile bill. We cannot accept that bill as such framed by our parliament. Actually, the law minister has put forward that the present bill before the table of the Rajya Sabha, the present bill does not serve any purpose. The present bill does not give anything to the women in the Muslim community. Actually, the bill says okay, that's right. That's your point. That's your point. You have cleared your point. लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है ये जान के, शाइस्ता अंबर जी, क्या आप इस स्टैंड को सपोर्ट करती हैं? नूरबीना रशीद जी का कहना है कि कुछ मिला ही नहीं महिलाओं को, तो इतने दिनों से प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहा था? ट्रिपल तलाक बिल, क्या महिलाओं को ट्रिपल तलाक से छुटकारा दिला पाने में जिस तरह से वो चाहती थी, क्या कामयाब नहीं हो पाएगा? आप ये कहना चाहती हैं शाइस्ता जी? पहली बात तो मैं बड़े दुख और बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि ये औरतों की ही तकलीफ को नहीं समझ पा रही हैं, और ये जो सड़कों पर आई हैं, इसका मतलब है कि ये औरतें कुरान पाक की सूरह तलाक को फॉलो नहीं कर रही हैं, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जो सजा का जो रास्ता बताया था उसको भी ये नहीं मान रही हैं। मुजरिम को और जुर्म बढ़ाने के लिए ये हवा दे रही हैं। और दूसरे ये कि उन औरतों के लिए ये कहाँ थी जब ये कह रही हैं कि डेंजरस बिल है। ये औरतें तब से अब तक अपने मैके में माँ बाप ही उनका खर्चा चला रहे थे। ये 3 साल की सजा का मतलब ही नहीं, अभी ये कानून के पूरी तरह से ये समझ नहीं रही है। हम लोग कानून के खिलाफ हैं, हमें उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, और हम लोग अमेंडमेंट चाहने के बाद ही ये राज्यसभा में बिल पास हो, इसके लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, कानून मंत्री को लिखा है। लेकिन तब ये कहाँ है? तब ये कहाँ थी जब औरतों का हलाला हो रहा था? तब ये कहाँ थी जब व्हाट्सएप, इंटरनेट, ईमेल पे बाय पोस्ट ऐसे औरतों को रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल के शराब के नशे में छोड़ दिया जाता? शराबी ससुर बहू को तलाक, बहू के साथ रेप कर रहा है, और पाक रिश्तों का एहतराम खत्म हो रहा है। तब ये कहाँ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही थी? तब सड़कों पे कहाँ थी? अभी परसों इनकलाब में एक आया है बयान, इनकलाब में किसी देवबंद से फतवा किसी ने लिया, क्या औरतें जुलूस निकाल सकती हैं, क्या रैली निकाल सकती हैं? फतवा आया कि नहीं, औरतें जमीन पर धप से पैर भी रखेंगी तो भी गैर इस्लामी है। तो ये गलत है। एक फतवा दे रहा है कि सड़कों पे रैली ना निकालो, और एक है सड़कों पे निकल रही है। तो ये क्या कंफ्यूजन है औरतों के बीच में? क्लियर बात करें, तलाक कुरान सूरह तलाक के हिसाब से हो, और सजा हजरत उमर फारूक ठीक है, क्लियर बात होनी चाहिए। शाइना जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन नाइश हसन हमारे साथ जुड़ गई हैं, थोड़ा देर से वो जुड़ी। नाइश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सारा मसला जो है, अब जो झगड़े की जड़ है, जिसके लिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं वही 3 साल की सजा वाला मामला है, जिस पर हम और आप पहले भी डिबेट पे डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि ये मैटर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अब हम वही देख रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं फिर सड़कों पर आ गई।
नाइश हसन, मेरा सवाल आपसे था। सबको मैं मुबारकबाद। क्लारा जेटकिन जी, मैं जी 8 मार्च जी बोलिए। सभी बहनों को मुबारकबाद देते हुए क्लारा जेटकिन, सिमोन द बहुआर को सलाम करते हुए अपनी बात कहूंगी कि औरतों ने इंसाफ मांगा था। नो डाउट हमारी एक लंबी लड़ाई थी, मैं इसको एक जायज लड़ाई मानती हूँ, सड़कों पे निकलना भी जायज लड़ाई है। लेकिन मेरी जो इससे थोड़ा मुख्तलिफ राय है वो ये है कि कोई भी औरत जो है या कानून इंसाफ के लिए होता है, किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं। और हमारे सामने 2-3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें सबक लेना चाहिए था। हमारे सामने 86 एक्ट है, हमारे सामने 498A है, जिसमें तमाम ऐसी गलतियां हम लोगों ने की हैं जल्दबाजी में। तो मैं ये मानती हूँ कि कानून जरूर हो, और ना ही सिर्फ 3 तलाक बल्कि मुस्लिम फैमिली लॉ पूरा कोडिफाई किया जाए, और उसमें मुता और खतना को भी जोड़ा जाए। उसको भी आज तक बैन नहीं किया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देना ये बहुत जल्दबाजी में एक गलत फैसला है। कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना जल्दबाजी में गलत फैसला है। शायना जी जवाब देना चाह रही हैं। जी ठीक है। दूसरी उनको तो आपने ये कहा, उनको तो आपने फौरन जेल में नहीं डाला, वो आएंगे और वो कोर्ट में जाएंगे, और जब एप्लीकेशन होगी तभी वो जाएंगे, और उसके अलावा कोई उनको पुलिस जेल में नहीं डाल सकती। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सारे कानूनों को कम से कम इंसाफ पसंद बनाए जरूर, और लेकिन ये 3 साल आप कॉग्निजेबल बना के फौरन बिना किसी रिकंसिलिएशन के आप जेल में डाल देते हैं, इसके मैं समर्थन नहीं करती हूँ। ठीक है। शायना जी आप जवाब दीजिए नाइश जी की बातों का। जल्दबाजी में लाया गया बिल है, इसीलिए खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज कही है। रही बात हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका ओपिनियन, लेकिन इसका मानना नहीं है कि 21वीं सदी में कोई एक महिला समाज के ठेकेदार के सुझाव को मानेगी। अभी कुरान को लेके और पर्सनल लॉ बोर्ड को लेके बहुत सारे लोगों की अन्य ओपिनियंस हैं, लेकिन जब एक लॉ पारित होता है जैसे कि ट्रिपल तलाक जो ऐतिहासिक है, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कानून का खौफ जरूरी है, क्योंकि जो आपके पास कानून का खौफ नहीं तो वो आदमी बोलते जाएगा तलाक 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 और आगे बढ़ते जाएगा। क्या एक महिला का जो जिंदगी है, क्या वो आप ऐसे ही तबाह कर सकते हैं? जो आप सोशल मीडिया पे सोचें कि आप व्हाट्सएप भेजो, SMS भेजे, देखिए there is a court of law. If you want to go for a divorce or a separation, you can go to a family court. वहाँ काउंसलिंग भी मिलता है, वहाँ सुझाव भी होता है, और वहाँ समझ लीजिए कि आपकी गलती नहीं है तो डिवोर्स भी होता है। लेकिन क्यों एक कायदा कानून अलग अलग? This is 1 minute. Please let me finish my point. Let me finish my point. ये याचिका जी कंप्लीट करें। लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने दर्ज की, क्योंकि ये सम्मान का मुद्दा है। समीर जी, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई है, कोई कौम का नहीं है। इट इज नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस जैन्स वर्सेस अदर कम्युनिटीज। दिस इज अबाउट इक्वालिटी। और जो पार्टियों ने शाहबानों के वक्त से वोट बैंक की राजनीति खेली है महिलाओं के साथ, आज 21वीं सदी में नहीं चलेगा, क्योंकि वो लड़की सोच रही है क्यों मैं जाऊं ये शादी में जो एक दिन में या एक हफ्ते में मैं तबाह हो सकती हूँ, क्यों मैं ऐसा अपने आप को बर्बाद करूं, और कौन मुझे सुरक्षा देगा। सभी सोच समझ के ये निर्णय लेते हैं, तो जो समाज के ठेकेदार बैठे हैं और जो सोचते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो ही सही, ये गलत है। 21वीं सदी में आपको मानना ही पड़ेगा कि महिला बहुत आगे चल चुकी है, और ये एक इक्वालिटी का मुद्दा है। और जो 22 ऐसे इस्लामिक देश में ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया है, तो भारत में क्यों नहीं? आप मुझे बताएं। आप हर बार पाकिस्तान का ये बात आप कर चुके हैं पहले। इशरत जहां ये बताइए कि एक तो वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है कांग्रेस पार्टी को कि अपने वोट बैंक के चलते वो ये फैसला ले नहीं पाए। भारत सरकार ने अब एक स्टैंड लिया, बीजेपी ने एज अ पार्टी एक स्टैंड लिया। दूसरी अहम बात यह है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कांग्रेस की हाँ में हाँ हमेशा मिलाता हुआ नजर आता है, ऐसा तो नहीं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे कहीं कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी सोच काम कर रही?
देखिए समीर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम महिला का सवाल नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमेशा से उसका स्वागत किया। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है, चाहे वो मुस्लिम बहनें हो जो सड़कों पर निकली हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या और भी कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी को छोड़ के पूरे देश में एक ही आवाज उठ रही है कि जो कानून लाया गया है ये बहुत ही मतलब फ्लॉज है इस कानून में और इसको दूर किया जाए। जैसे आप ये देखिए कि इसको पहली बात तो क्रिमिनलाइज करने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिसमें हम इनको सजा दे सकते हैं, जो भी लाइक हमारे पास सीआरपीसी है, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारे पास गार्डियनशिप एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था कि भाई खारिज कर दिया था, ट्रिपल तलाक अगर दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर कोई शख्स ट्रिपल, क्योंकि हमने देखा ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तमाम ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों ने ट्रिपल तलाक अपनी वाइफ्स को दिया, तो उनके साथ क्या सलूक होगा। इसलिए हमें कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज तो करना पड़ेगा ना, सजा का प्रावधान करना पड़ेगा भाई। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें डेडलॉक बढ़ रहा है या आप शादी को बचा पा रहे हैं? पहली बात आप ये देखिए। और जिस तरीके से यहाँ पर नहीं, तो जो शख्स अपनी वाइफ को एक सिटिंग में 3 बार तलाक 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 कहकर छुटकारा पाना चाह रहा था, वो कहां शादी बचाने की फिराक में था अपनी? नहीं, शादी बचाने की फिराक में देखिए, पहली बात मैं वही कहना चाह रही हूँ, इसके 2 पहलू हैं। एक तो एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास अभी है, या तो हम उसका सहारा लेते हैं, या दूसरी बात अगर हम करें तो इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए सिर्फ ये सैंक्शन लेके आना कि हम डर पैदा करेंगे, खौफ पैदा करेंगे, उससे हम शादी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैटर को 3 साल के लिए जो ये सजा का प्रावधान किया गया, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, जैसे सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात करें, हाँ। और बच्चों की देखरेख की बात करें। क्या आप ये मुझे जवाब देंगे, कोई भी जो पैनल पे बैठे हुए हैं, कि उन बच्चों को कौन देखेगा जब वो उनका जो फादर है, अगर उसको हम इस कानून के तहत जो है 3 साल में भेजेंगे? मुझे कभी भी खोला नहीं गया, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। 1997 वक्फ बोर्ड से उनको पैसे दे, बच्चों की मेंटेनेंस करे। अरे वक्फ बोर्ड के पास अपने लोगों को तनख्वाह नहीं, एक बार जब आपने क्रिमिनलाइज कर दिया, सजा का प्रावधान कर दिया, नाइश हसन मुझे ये बताइए कि आखिर इस देश के कौन सा ऐसा क्रिमिनल कानून है जो किसी के जेल जाने के बाद परिवार वालों का भरण पोषण करता है? अगर कोई लूट के मामले में पकड़ा जाता है, डकैती के मामले में पकड़ा जाता है, हत्या के मामले में पकड़ा जाता है, तब भी तो उसका परिवार भुगतता ही है ना उसकी सजा, उसके किए की। नहीं, ये समीर आप किससे पूछ रहे हैं? मुझसे? जी नाइश आपसे। लूट, डकैती, हत्या को आप एक फैमिली लाइफ से ऐसे मत जोड़ें। वैसे तो फिर सीआरपीसी, आईपीसी सब हमने इंडियन अपनाया हुआ है, तो फिर हम ये पॉइंट ही ना लाएं कि जब फैमिली मैटर होगा तो हम शरीयत देखेंगे। फिर आप जैसे आप सीआरपीसी, आईपीसी और तमाम इंडियन कानून को हमने दिल से एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम एक सेक्युलर वे में एक अच्छे ईमानदार तरीके से फिर एक हम लॉ बनाए जिसको हम कहेंगे कि जेंडर जस्ट लॉ हो, फिर हम उसकी डिमांड करें। लेकिन अगर आप इसी खाने में टिके रहना चाहते हैं तो मैं आपको पिछली बार भी कहा था 498A में अगर हम लोगों ने एक दिन सजा दिला दी है लड़के को तो उसने परिवार नहीं चलाया, उसकी ये दिल पे चोट लगी, ईगो का सवाल बन गया, लड़की कहती रही लेकिन उसने परिवार नहीं कंटिन्यू किया। तो ये 3 साल हम उसको जेल में डाल देंगे तो क्या लगता है वापस लौट के वो अपना परिवार कंटिन्यू करेंगे? हमें लगता है कि और रास्तों पे विचार करना चाहिए। कोई चीज अगर फ्लोर पे आ गई है तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि एकदम से उसको खारिज करो या एकदम से सिलेक्ट करो। हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और बहस में इसको ला सकते हैं। ये पॉजिटिव बात है। हम लोगों ने भी डिमांड की है यही कि जो भी बिल आए वो परिवार जोड़ने का आए, तोड़ने का ना आए। जहां तक हो परिवार जुड़े और सुलह के रास्ते हो, काउंसलिंग के रास्ते हो, ताकि किसी न किसी तरह से ना बच्चा अपने माँ बाप से जुदा हो, पति पत्नी अपना घर टूटे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बिल आए तो परिवार को जोड़े और सजा का डर भी रहना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से सुलह का रास्ता हो। और नहीं तो शाइस्ता जी आप तो दोनों तरह की बात कर रही है ना। फिर शाइस्ता जी आप कह रही हैं कि सजा का प्रावधान भी रहे, सजा का प्रावधान भी रहे, फिर सजा का प्रावधान तो है
क्रिमिनल एक्ट में नहीं आना चाहिए, ताकि क्योंकि मर्दों का, क्योंकि शौहर का भी ईगो है, शौहर को फिर ऐसे बीवी पसंद नहीं आएगी कि उसको जेल में या पुलिस उसको पकड़ ले। ऐसा कोई मामला आए जिसमें कि पनिशमेंट हो, उसको पेनाल्टी दी जाए, ताकि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक बैन कहा है, शाइस्ता जी किसी जब वो बैन है तो वो सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आम शौहरों को थोड़ी पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, ये तो उन शौहरों को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है ना जिनके खिलाफ अभी इतनी आवाज उठ रही थी, जिनके खिलाफ तमाम महिलाएं एक होकर इतने सालों से एक मुहिम चला रही थी कि भाई ये बंद होना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे मर्दों की बात हो रही है जो एक सिटिंग में तलाक 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 कहकर अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए छोड़ देते हैं, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, यही तो आप लोगों की डिमांड थी। बिल्कुल उनको वार्निंग दी जाए, उनको तंबीह दी जाए, उनको टाइम दिया जाए कि घर सुलह करो। ठीक है। नूरबीना रशीद जी, नूरबीना जी आप ये बताइए मुझे कि क्या आप लोगों का जो स्टैंड है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड माना जाए क्या, या फिर ये जो सजा की बात की गई है ट्रिपल तलाक बिल में सिर्फ उस पर ऐतराज है आपको? वो लोग सजा देने की बात ही Actually, the bill make it as a cognizable and non-bailable offence. All other laws relating to the marriage, there is a specific direction that there should be one complainant. According to the present form of bill, there is not necessary, a complainant need not be there. Anybody can give informations. The court can take action without a warrant. These are all actually, these laws are very chances to be misused by the people. We have a lot of laws relating to the marriage. My friend says that 498 is there, Domestic Violence Act is there, but this is this law is dealing with the talaki biddat. Once a person pronounces a talaki biddat, he will be sent to the jail. At the same time, the bill says that it is null and void, and it is, our Supreme Court says that it is unconstitutional. So all the sections are self-contradictory. At the same time, the bill says that once he is sent to the bill, he is bound to pay the subsistence allowance. So how can we expect a person who is in the jail to give subsistence allowance? It is a law, it is a bill drafted in a very hasty manner. The intention of the legislature is not good, just to harass the minority. आप जल्दबाजी का ही जिक्र कर रही हैं, बहुत हेस्टी मैनर में सरकार इस बिल को लेकर आई, जिस बात का जिक्र नाइश भी कर रही थी। शाइना एनसी, यहां पर एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि बिना वारंट इशू हुए किसी को गिरफ्तार करके, किसी भी मुस्लिम मर्द को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यही AIMIM जैसी पार्टियां जो हैं वो भी यही कह रही हैं कि इसके पीछे जो है सरकार की बुरी नीयत है, वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मर्द जो हैं उनको जेल भेजा जा सके। तो कहा तो ये तक जा रहा है। अब ये जो मुस्लिम महिलाएं इतनी सारी प्रोटेस्ट कर रही हैं लाखों की संख्या में, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सारी बातें हैं और डर पैदा कर दिया गया है या हो गया है, तो अब उसको दूर कैसे करेंगी आप? देखिए, MIM जैसे पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते आ रही है और वो समाज के ठेकेदार नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो समाज के ठेकेदार हैं वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में वो लड़की इतनी नादान नहीं है, वो जानती है सब। अब आपने पूछा कि क्या हमदर्दी जताना चाहिए या कोई जो जेन्युइन केस है, मैं मानती हूँ 100 में से समझ लीजिए 5 भी ऐसे केसेस हैं जहाँ मैन का ईगो हर्ट हुआ या फिर उनको रिटेलिएशन नहीं चाहिए और उनको कंसिलिएशन चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए भी कोर्ट्स है।
डिवोर्स और फैमिली कोर्ट क्यों है, आप मुझे बताएं। और जो कोई बैठा है विदेश में कहीं और फ़ोन करके बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, वो लड़की को क्यों स्वीकार करना चाहिए? वैसे भी उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो आप बार बार एक्सेप्शन टू द रूल की बात मत कीजिए, आप रूल की बात कीजिए। और वो रूल में जो कानून का खौफ ज़रूरी है वो बहुत ही अहम है इस जंक्चर में। शायद 3-4 साल बाद जो परसेंटेज देखें या जितने केसेस देखें फिर लगे कि ये ज़रूरी नहीं है, अभी सब चीज़ नॉर्मलाइज हुए हैं, तो मैं मानती हूँ कि तब रिव्यू हो सकता है। बट राइट नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक्सेप्शंस। अभी कानून का खौफ बहुत जरूरी है, और ये बात इसलिए भी शाइना एनसी की साबित होती है क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले रुके नहीं, बल्कि जब ये बिल पास होने जा रहा था राज्यसभा में, जब ये बात चल रही थी, तो हमने देखा कि धड़ाधड़ मामले सामने आ रहे थे ट्रिपल तलाक के। ऐसा लग रहा था कि जिसको लग रहा था कि भाई हम पहले ही छुटकारा पा लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सजा हो जाए ऐसा करने से। देखिए समीर जी, मैं कहना चाहूँगी कि मुस्लिम्स में जो है सबसे ज़्यादा कम पाए जाते हैं ये तलाक, डिवोर्स रेट बहुत कम है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ट्रिपल तलाक तो उससे भी कम हो गई हैं। तो ये जो हमेशा प्ली ली गई है ये बिल्कुल गलत है और इस्लाम को बदनाम करने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जब एक आप बिल लेकर आए तो उसमें कंसल्टेशन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बदनाम करने वाली बात कर रही है, लेकिन ये ट्रिपल तलाक जैसी गलत प्रथा अगर चल रही है, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके मुफ्ती और मौलाना बता रहे हैं, तो उससे भी तो इस्लाम बदनाम होता है ना। अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कदम है कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, लेकिन जल्दीबाजी में बिल को लेकर आना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं थी कि आपने इतने ही वक्त में जो है कानून लेके आना है, बल्कि मैं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं है। तो आपको अगर बिल लाना भी था तो सोच समझ के लेकर आते और मुस्लिम स्कॉलर्स को साथ में रख के कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको साथ में रख के, साथ ही साथ और भी सारी जितनी पार्टीज हैं उनकी भी राय मशवरा इसमें लिया जाता और एक सिलेक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजने की मांग आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही, जो टाइम बाउंड होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर वहां से जो भी राय ली जा सकती है। आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं? कांग्रेस पार्टी सपोर्ट क्योंकि करती है? ये बिल जो है वो गलत है, इसमें बहुत फ्लॉज हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो ये खौफ पैदा करना। देखिए यहाँ ये नहीं है कि 3 साल के लिए अंदर डाल देंगे, ये प्ली ली जा रही है कि खौफ तो पहले ही, और इतना ज्यादा लव जिहाद के नाम पे खौफ आपने बनाया हुआ है, कभी आप गौ मास के नाम पे खौफ बना के बैठे, कितना और खौफ लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए आप सभी का। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो तमाम बातें की जा रही हैं, इसको एक तरह से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट हासिल है। कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि बिल में ऐसे तमाम प्रावधान हैं जिनको बदला जाना चाहिए, और इसीलिए सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है, इसीलिए यह बिल लटका भी राज्यसभा में। अब देखना है कि इसका मुस्तकबिल आगे होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब बखैर।